नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूँगा। आज हम लोग 2 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। रोज़ की तरह वार्म अप क्विज, प्रीवियस एग्जाम बेस, उसके बाद 10 नया एमसीक्यू, प्रीवियस डे होमवर्क क्वेश्चन और स्टैटिक पार्ट में आज मेघालय स्टेट रहेगा और लास्ट में हम लोग वार्म अप क्विज का आंसर भी देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। स्लाइड 1 और स्लाइड 2 दोनों मिला के 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आपको कमेंट करना है। वीडियो क्लास में मैं इसको आंसर भी बताऊंगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज अरेंज ए फर्स्ट स्पेशल ट्रेन फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर एमिड ऑफ नेशनल वाइड लॉकडाउन। आपको पता होगा नेशनल वाइड लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो उसको देखते हुए भी कौन सा स्टेट स्पेशल ट्रेन स्टार्ट किया है जिसके दौरान क्या करेगा, जितना भी माइग्रेंट वर्कर है उसको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में मदद करेगा। ठीक है, ये जो स्पेशल ट्रेन है वो स्टेट का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट ऐसा किया है। ठीक है, तेलंगाना ये फर्स्ट स्टेट बन चुका है इसी के साथ जो कि ऐसा रेलवे चलाने वाला यानी स्पेशल ट्रेन चलाने वाला, जो भी है माइग्रेंट वर्कर हो या जो भी हो, लेकिन ऐसा चलाने वाला पहला स्टेट बन चुका है। ठीक है, तेलंगाना के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना का कैपिटल क्या है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद है। यहाँ का सीएम का नाम है चंद्रशेखर राव। यहाँ का गवर्नर का नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। तेलंगाना का स्थापना हुआ था 1 जून 2014 में तेलंगाना का स्थापना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक है मुर्गावनी नेशनल पार्क और दूसरा क्या है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, तो 2 नेशनल पार्क तेलंगाना का है। ये जो ट्रेन चल रहा है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हैदराबाद से लेकर झारखंड तक जाएगा। ठीक है, हैदराबाद टू झारखंड स्टेट तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएन। तो यूनाइटेड नेशन के लिए कौन हाल ही में एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, उनका नाम बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टी.एस. तरुणमूर्ति, टी.एस. तिरुमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया है, तरनजीत सिंह संधू यूएसए का एम्बेसडर बने थे कुछ दिन पहले, विजय मोहन क्वात्रा नेपाल देश के लिए और वेनेजुएला देश के लिए अभिषेक सिंह को बनाया गया था। ठीक है, एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च जीवन अमृत योजना टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। तो आपको बताना है जीवन अमृत योजना कौन सा स्टेट का योजना है। ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश का योजना है। मध्य प्रदेश के बारे में एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल है। भोपाल। यहाँ का नया सीएम बने थे कुछ दिन पहले, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ का गवर्नर का नाम है लालजी टंडन और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1950 को। ठीक है, 1950 को स्थापना हुआ था। और यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, और कुनो नेशनल पार्क, ओमकालेश्वर नेशनल पार्क, ये सब फेमस नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश ये ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ए न्यू चीफ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड फॉर 3 ईयर्स। तो बताना है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का कौन नया चीफ बने हैं जो कि 3 साल के लिए बनेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार को बनाया गया है। ठीक है, बाकी कपिल देव त्रिपाठी भारत का जो प्रेसिडेंट है उनका सेक्रेटरी बने थे कुछ दिन पहले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ऐसे बोबड़े 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 47 सीजीआई ऑफ इंडिया। और बिपिन रावत भारत का फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच IIT स्टूडेंट डेवलप लो कॉस्ट इंक्यूबेशन बॉक्स व्हिच कैन बी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो ऐसा डेवलप करने वाला कौन सा IIT है, IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। IIT गुवाहाटी ऐसा डेवलप किया है और कुछ दिन पहले सैनिटाइजर भी डेवलप किए थे जो कि लार्ज एरिया को सैनिटाइज कर सकता है। IIT गुवाहाटी का स्टूडेंट ही। IIT कानपुर का कैंडिडेट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाए थे और IIT रोपर जो है यानी पंजाब में जो है वार्ड बॉक्स बनाए थे, वार्ड बॉट, जो कि खाना डिलीवर या मेडिसिन डिलीवर करने में मदद करेगा। ठीक है, असम आया तो असम के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ का सीएम है, गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। और यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सबसे पहले काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखवा, औरांग या फिर राजीव गांधी। ठीक है, सब फेमस नेशनल पार्क कहाँ का है, असम का। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व। ट्यूना एक मछली होता है, तो कब मनाया जाता है, इसको यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो 2017 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, और जो मनाया गया 2 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। 1 मई को मनाया गया वर्ल्ड लेबर डे, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, हु इज अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया। तो किसको बनाया गया एडवाइजर,
शिखा शर्मा जो कि पहले एक्सिस बैंक का चेयरमैन भी रह चुकी थी, उनको बनाया गया एडवाइज़र ऑफ गूगल पे इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ए नंबर ऑप्शन में जो दिया प्रशांत कुमार यस बैंक का चेयरमैन है। आदित्य पुरी जो दिया है ए HDFC का चेयरमैन है। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए डॉक्टर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापान गवर्नमेंट। तो कौन सा स्टेट डॉक्टर को ये अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में हम लोग एडिशनल भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो मणिपुर ही हो चुका है। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल है। और यहाँ का CM का नाम है एन बीरेन सिंह यहाँ का CM है। और नजमा हप्तुल्ला यहाँ का गवर्नर है। ठीक है, नजमा हप्तुल्ला। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। किसका? मणिपुर का 1972 में स्थापना हुआ था इसका। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट साइंड एंड MOU फॉर सेटिंग अप 2 सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग इन जम्मू कश्मीर। तो किसके साथ साइन किया है? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ साइन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है पता है आपको? GC मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ये इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फास्ट और प्रेजेंट में फास्ट भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम ही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों UT बना था 31 अक्टूबर को बना था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ में लद्दाख भी UT बना था। ठीक है, भारत में एट प्रेजेंट में लद्दाख का UT का संख्या कितना है? 8 है। और स्टेट कितना है इंडिया में? 28 है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेशन इन द कंट्री दैट हैज़ इंस्टॉल ए फूड ऑपरेटेड सैनिटाइजर मशीन आउटसाइड इट्स स्टेशन। तो ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री में अंदर कौन सा ये जगह है? आपको लोकेशन बताना है। उस लोकेशन का नाम है हज़रत निजामुद्दीन, जो है दिल्ली में है हज़रत निजामुद्दीन। ऐसा करने वाला ये प्लेस ऐसा है। ठीक है, इस प्लेस हाल ही में किया है ये जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ऐसा हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ये जो है दिल्ली में है। दिल्ली का CM कौन है? अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही होगा। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बना था 1911 में। उसके बाद UT बना था 1956 में। उसके बाद NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना था 1992 में। ठीक है, 1992 में नेशनल NCT का दर्जा मिला था दिल्ली को। ठीक है, तो ये सब एडिशनल फैक्ट आपको साइड बाय साइड याद रखना है। कल का होमवर्क क्वेश्चन था, व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर विद द इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट वाया रेल रोड अक्रॉस द कंट्री। तो अमेजन के साथ पार्टनर किया है इंडियन रेलवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंडियन रेलवे का चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। और रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। आज का क्वेश्चन ये रहा, आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर वीडियो कमेंट सेक्शन में। आज स्टैटिक पार्ट में मेघालय स्टेट है। मेघालय के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए मैप में ये रेड कलर में जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? मेघालय है। उसका यहाँ पे भी दिखाई पड़ होगा मेघालय किसके साथ बॉर्डर लगता है? एक है बांग्लादेश और दूसरा क्या है? असम। ठीक है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कैपिटल क्या है? शिलोंग है। CM का नाम कांग्रेस संगमा। गवर्नर का नाम है तथागत रॉय। स्टेट बना था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पर लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। 60 सीट है। राज्यसभा का सीट 1 है, लोकसभा का सीट 2 है। यहाँ का पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 36.74 लाख है। यहाँ का लिटरेसी रेट है 75.84%। ठीक है, बॉर्डर स्टेट में कौन? असम है। बॉर्डर कंट्री में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश का लगता है। 2 नेशनल पार्क है, बलफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। ठीक है, 2 नेशनल पार्क मेघालय में है। आई होप आप लोग कमेंट कर चुके होंगे वार्म अप क्विज का आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन था, नेम द पर्सन हु इज अवार्डेड पद्म श्री अवार्ड फ्रॉम असम इन 2019। तो 2019 में किस किस व्यक्ति को मिला था? 2 व्यक्ति को मिला था, श्री उद्धव कुमार भराली और श्री इलियास अली। ठीक है, 2 व्यक्ति को मिला था 2019 में। 2020 में मिला था 5 व्यक्तियों को। ठीक है, तो यही भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का रैंक कितना? 140। टॉप कौन था? नॉर्वे। नेम द पर्सन हु इज़ ओनली पद्म विभूषण अवार्ड इज फ्रॉम असम। 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला अभी तक। पहला है विमल प्रसाद और नेक्स्ट है भूपेन हजरिका को। DPSP कॉन्सेप्ट इज बोर्डेड फ्रॉम हिज कंट्री। तो आयरलैंड से लिया गया कॉन्सेप्ट। ऑन हिज डे सुखफा डे और असम डे इज सेलिब्रेटेड 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द प्रेजेंट CM ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का प्रेजेंट में CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हालिमा याकूब इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सिंगापुर का प्रेसिडेंट है। बनवारीलाल पुरोहित किस स्टेट का गवर्नर है? तमिलनाडु का। और लास्ट था फूलदेई फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो उत्तराखंड का फेस्टिवल है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर्स सीरीज समाप्त होगा। कल हम लोग फिर इस वक्त मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।